जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और देखिए, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को डेली क्लास टाइमिंग के बारे में पता है, लेकिन जो भी स्टूडेंट नए आए हैं आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे। और जितने भी सेशन होते हैं सभी के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आंसर पता है तो लाइव चैट में अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। केरल उच्च न्यायालय केरल राज्य का न्यायालय है। इसके अधिकार क्षेत्र में लक्षद्वीप भी आता है। और इसकी स्थापना की बात करें केरल उच्च न्यायालय, तो इसकी स्थापना 4 नवंबर 1956 को होती है। दूसरा प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, आपको प्रश्न के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आप लोग उसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने बहुत बार इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में कराया है। तीसरा प्रश्न है, जीएसटी का अभिप्राय क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। जीएसटी का अभिप्राय क्या है? तो जीएसटी का मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर। तो देखिए, किस ऑप्शन में दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है वस्तु एवं सेवा कर। इंग्लिश में इस तरह से होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने के लिए लगाए गए कर का क्या नाम है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट है तो तुरंत आप लोग कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सरचार्ज। देखिए, सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने के लिए लगाए कर का नाम क्या होता है? सरचार्ज कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। आप लोगों को 2 टाइम पर क्लास करना है। अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक रात 8:30 बजे और दूसरा 9 बजे क्लास करना है। 9 बजे वाली क्लास में लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो 5वें का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास को नहीं कर रहे हैं तो उस क्लास को भी डेली अटेंड करें, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 बजे होती है, याद रखना है। 10 मिनट में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को उस क्लास में कराया जाता है। तो देखिए, सिल्वर फाइबर क्रांति ये किससे संबंधित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग, ये कपास हो जाएगा, जूट नहीं होगा। देखिए, रजत क्रांति भारत में कपास उत्पादन में भारी वृद्धि से जुड़ी हुई है और इसका नाम जो है रजत जैसे रेशे के नाम के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पे कपास होगा, जूट नहीं होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की गणना खाली स्थान
के क्लॉक टावर से की जाती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो सातवें का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से लिया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको मार्क करेंगे। तो आठवें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 29 नवंबर 1959 को आरती साहा पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। तो सही जवाब है आरती साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदल कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो इसका सही जवाब है एक्सिस बैंक। ध्यान रखना है यूटीआई बैंक का कब नाम बदला गया? 2007 में। क्या नाम हो गया? तो एक्सिस बैंक। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा आयोग के गठन की घोषणा की है? चलिए आंसर बताएंगे 10 के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा जनता पार्टी। 20 दिसंबर 1978 को भारत के प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने संसद के पूर्व सदस्य बीपी मंडल के नेतृत्व में एक दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी। बी कमिंग का लेखक कौन है? इंग्लिश में इस तरह से होगा बी कमिंग। तो बताएंगे आप लोग बी कमिंग का लेखक कौन है? तो देखिए बी कमिंग 2018 में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा का समकरण है। तो इसका सही जवाब है मिशेल ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म में वालों जैसी संरचना को क्या कहते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 12 का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, सिलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है? बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है और बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित है। जिस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह से लिए गए हैं। तो किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है? सही जवाब है काली मिट्टी में। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मृदा भी है, ध्यान रखना है। और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। और भारत में सबसे अधिक पूछे किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का है, ध्यान रखना है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, एक खादर और दूसरा बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है? चलिए आंसर बताएंगे। आप सभी जानते हैं कोयले में जो सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला होता है वो एंथ्रासाइट है और सबसे लो क्वालिटी का जो कोयला है वो पीट कोयला है। तो इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाया गया था? तो ये जो है जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब होगा। देखिए अभी जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित बन चुका है। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पीन वैली नेशनल पार्क जो है ये भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था, ये कहाँ है? तो मानस जो है असम में है। काजीरंगा पूछा जाता है, असम में है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई जो है राजस्थान में लोकप्रिय लोक नृत्य की एक शैली है। तो सही जवाब है राजस्थान, ध्यान रखना है। गरबा कहाँ का है? तो ये गुजरात का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि लावनी जो नृत्य है ये किस राज्य का है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
देखिए भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब है हीरालाल चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 19 के लिए राइट आंसर क्या होगा? दिव्येंदु बरुआ जो है ये एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है। तो सही जवाब है शतरंज। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए सेशन के लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए रावत भाटा ये परमाणु पावर स्टेशन है, नरोरा भी है, कलपक्कम भी है, लेकिन रामागुंडम जो है ये परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, ये सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। ध्यान रखेंगे ये सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, ना कि परमाणु पावर स्टेशन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और ये कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न हैं। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप सभी जानते हैं 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया था। और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? चलिए तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब है कैलाश मंदिर। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ध्यान रखना यह कहाँ है? तो एलोरा में है। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा गुफा में स्थित ये सबसे बड़ा भारतीय रॉक कट प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। और इसे 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा किसने बनवाया था? यहाँ पे नाम लिख देते हैं, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। बी ऑप्शन सही जवाब है। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चलिए 24 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल था। सही जवाब जिसने ऑप्शन ए को दिया है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? चलिए आंसर बताएंगे। ये थोड़ा सा लॉजिक प्रश्न है, आपको सोच के बताना है कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत होगा। तो ये नदी का पानी होगा, याद रखना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि महासागर में जो पानी होते हैं वे खारा होता है, इसलिए नदी का जो पानी होगा वो मीठा होगा। सागर महासागर ये जो पानी है इसमें खारा होता है। निम्नलिखित में से किस खनिज से एनीमिया होता है? चलिए बताएंगे एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये लोहा की कमी से होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? चलिए तो इसका सही जवाब होगा वाष्पीकरण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ये किस पहलू से संबंधित रखता है? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए 324 से लेकर 329 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। और देखिए ये भी पूछा जाता है कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था। तो डेट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग लाइक करें। आप लोगों को बार बार बोलना पड़ रहा है लाइक करने के लिए। देखिए अगर सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार ज़रूर लाइक किया करें। तो 5 से 11 जो आर्टिकल है ये संबंधित है भारत की नागरिकता से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। भाग की बात करें
तो भाग 2 में इसके बारे में बताया गया है, नागरिकता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो इस प्रश्न को अभी हम लोगों ने 13 नंबर प्रश्न में पढ़ा था। हमने बताया था कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो आंसर क्या था? जलोढ़ मिट्टी का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया खादर जलोढ़ मिट्टी और दूसरा बांगर जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव आवर्धन सामान्यतः किनसे प्रकट होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, जैव आवर्धन का अर्थ होता है हानिकारक रसायनों DDT का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना। तो ये प्रकट होता है पीड़कनाशी छिड़काव से। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दजला फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? चलिए 34 के लिए आंसर बताएंगे। तो पुनर्जागरण के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। बी ऑप्शन सही जवाब है। एडम स्मिथ द्वारा दी गई अर्थव्यवस्था की परिभाषा केंद्रित है। तो 35 का आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ये धन पर परिभाषा केंद्रित है। अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा समय समय पर सांख्यिकी दर्पण पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो सही जवाब है सांख्यिकी दर्पण। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, आप लोगों को इस क्लास के बाद रात 9 बजे वाली क्लास को भी जरूर अटेंड करना है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 403 है। और देखिए, बिहार में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों की संख्या है। तो इस बात को आप लोग नोट रखेंगे। निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण का एक प्रमुख आयाम है? तो वैश्वीकरण का एक प्रमुख आयाम है आर्थिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण और सांस्कृतिक वैश्वीकरण, यानी कि सभी सही है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? वाद का मतलब है विवाद ने। चलिए, तो ये कौन सा वाद था? तो देखिए, ये था केशवानंद भारती वाद। इस विवाद के कारण संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस पर बल नहीं देती है? तो देखिए, आधुनिक राजनीति विज्ञान के केंद्र में मानव के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो सही जवाब है मानव व्यवहार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 40 प्रश्न को ही कवर किया। ऐसे तो हम लोग 50 प्रश्नों को करते हैं हिंदी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।